प्रभु का धन्यवाद। आज के मनन के लिए हम लूका 12 उसके 13 पद से हम एक दृष्टांत को पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक धनवान मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत है। धनवान है लेकिन क्या है, मूर्ख है। अजीजों, धन बुरी चीज नहीं होती है। धन के बगैर आप इस जीवन में चल नहीं सकते। धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है। यहां तक कि यीशु मसीह को भी धन की आवश्यकता थी। यीशु मसीह भी धन के बगैर नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनको भी धन की आवश्यकता थी। क्योंकि जब तक सांसारिक मनुष्य हैं तब तक हमें धन की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां पर बाइबल है ना, कुछ अलग हटकर की भी बात करती है। धन की हमारी आवश्यकता जरूर है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने 3 तरीके के मनुष्य इस दुनिया के अंदर बताए। 3 तरीके के मनुष्य, मैडमैन, ग्लैडमैन, सैडमैन। एक पागल व्यक्ति होता है, एक दुखित व्यक्ति होता है, और एक सुखी और आनंदित मनुष्य होता है। 3 किस्म के मनुष्य इस संसार के अंदर हैं। एक पागल, और एक दुखी, और एक आनंदित। इसके अलावा और कोई प्रकार है ही नहीं मनुष्य का। या तो आपको बिल्कुल पागल लोग मिलेंगे, जिनको है ना कोई भी काम कर रहे तो उससे पागलपन है, या कोई भी है ना चीज है तो उसके पागलपन, उसको कहते हैं पागल हो गया ये, तो ऐसे सुनते हैं ना आप। नंबर 2, दुखी। ज्यादातर लोग दुखी मिलेंगे। हाय मेरे साथ तो ये हो रहा है, मैं कैसे करूं, या क्या करूं, ये है ना इतना, अब ऐसे कैसे होगा, ये सजा गया तो ये कैसा क्या होगा। मतलब बहुत सारा दुख है ना उनके अंदर पाया जाता है। एक तीसरा व्यक्ति है कि जो आनंदित व्यक्ति है, जिसके अंदर मतलब चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, हारी तंगी, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन फिर भी क्या है, वो खुश है, आनंदित है। तो ये 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। यहां पर हम एक प्रकार के मनुष्य की बात कर रहे हैं, जो यहां पर ना एक ये पागल किस्म का मनुष्य है। और ये क्या कहता है, भीड़ में से यीशु मसीह बताते 12 और उसके लूका 12 उसके 13 पद से, भीड़ में से किसी मनुष्य ने उससे कहा, हे गुरु मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति का मेरे साथ बंटवारा करे। परंतु उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है। उसने उससे कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उस संपत्ति पर निर्भर नहीं होता है। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति के पास अगर संपत्ति अधिक है तो उसका जीवन उस पर निर्भर होगा। ऐसा नहीं है कि उसी के द्वारा उसको जीवन मिलेगा। आप भौतिक वस्तुएं धन से जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छा जीवन नहीं खरीद सकते। एक जीवन को नहीं खरीद सकते। एक से एक बड़े पैसे वाला इस दुनिया के अंदर है। एक से एक करोड़पति, एक से एक अरबपति व्यक्ति है। दुनिया के लिस्ट में उनके नाम आते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, 100 लोगों की लिस्ट बनती है। मालूम चलता है 100 लोग है ना ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। दुनिया की है ना तमाम दौलत उनके हाथों में है, लेकिन वो भी अपने जीवन को नहीं खरीद सकते। वो भी अपने जीवन को नहीं खरीद सकते। दौलत है, लेकिन उससे वो अपने जीवन को कभी भी नहीं बचा सकते। किसी भी व्यक्ति को उठा करके देख लीजिए, आज तक कोई भी व्यक्ति पैसे के दम पर वो जिंदा नहीं रहने पाया। भौतिक वस्तुओं का आनंद जरूर उठाया, लेकिन अगर कोई कहे कि जीवन इससे मिल सकता है तो वो कभी नहीं हो सकता। पैसा मेरी भी जरूरत है, मैं भी पैसे के लिए काम करता हूं, मैं भी कमाता हूं, मैं भी नए नए ना साधन ढूंढता रहता हूं। किसी ना किसी माध्यम से मुझे ना रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा आए, लेकिन इतना अधिक आए कि मैं इस बात को सोचूं कि उसके बगैर मेरा जीवन ही नहीं चल सकता है, ऐसा मैं कभी सोचता ही नहीं।
क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचने लगूं तो ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब मेरा शरीर साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा उस पैसे का? मैं उठने में असमर्थ, मैं बैठने में असमर्थ, मैं चलने में असमर्थ, मैं खाने में असमर्थ, मैं पीने में असमर्थ। मतलब किसी उस पैसे का मैं कोई मेरे लिए लाभ ही नहीं, क्योंकि मेरे शरीर के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को पैसे की आवश्यकता अवश्य है, और परमेश्वर हमारे लिए पैसे के इंतजाम भी करता रहता है। चाहे कितने भी गरीब से गरीब व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को वो खाना मुहैया कराता है, खाना सबको देता है वो, चाहे वो कितने भी कर्जे में डूबा है, चाहे उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन भोजन उसको भी कराता है, क्योंकि जीवन उसके हाथ में है। उसने जितने दिन इस पृथ्वी पर ठहरा दिए हैं उतने दिन तक आपको जीवन देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने आपको इस संसार के अंदर भेजा है, वो आपका पिता है। अब जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, इन भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि ये शायद होगी तो हमारा जीवन अच्छे से हो जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है कि इन सब चीजों से हम दुनियावी आनंद तो थोड़े समय के लिए उठा सकते हैं, लेकिन अंदर का आत्मिक आनंद हम नहीं ले सकते। अब यहां पर एक विचारधारा को रखा, एक व्यक्ति को ना बताया, एक उदाहरण दिया, और ये उदाहरण क्या था? तब 16 में पढ़ रहे हैं, तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान पुरुष की भूमि में बहुत अधिक उपज हो गई। कोई धनवान व्यक्ति था और उसके बहुत ज्यादा पैदावार हो गई, या कोई व्यावसायिक समझ लें, कोई आज तो है ना इस बात को नहीं कहते उपज हो गई, अब तो है ना क्या व्यवसाय कर रहा था, उसमें ज्यादा पैसा आ गया उसके पास में। वह अपने मन में यह विचार करने लगा, मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान तो है ही नहीं। अब यहां पर भी ये एक बात बता दें कि ये व्यक्ति को जब हम देख रहे हैं तो यहां पर इसके किस पर असर प्रभाव डाला शैतान ने? उसके विचारों पर है, उसके विचारों पर प्रभाव डाला। ये एक किस्म की दुष्ट आत्मा है कि जब आप बढ़ोतरी में होते हैं, जब आप बढ़ने लगते हैं, तब क्या होता है कि दुष्ट आत्मा आपको घेरना चाहती है। जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते हैं, तो प्रभु क्या है कि आपको धीरे धीरे करके बढ़ाने लगता है, पौधा बढ़ने लगता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा बढ़े वैसे ही शैतान का भी काम शुरू हो जाता है कि वो आपको ना बढ़ने दे। जब कोई बीज बो दिया जाता है जमीन के अंदर तो वह अंकुरित होता है, जब फलवंत तो होने लगता है तो वहां पर अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, यानी कि घास जो अलग से घास आ जाती है, इसको खरपतवार वगैरह बोलते हैं, वो हो जाती है। उसको कोई बोता नहीं है, घास अपने आप उसमें हो जाती है। अब उस घास के उगने से वो पौधा जो है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो दब जाएगा, बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी जड़ें अगर उसकी जड़ों से मिल गई, उस पौधे की जड़ से मिल गई उस घास की, तो वो जकड़ लेंगी और उस पौधे की बढ़ोतरी को क्या होगी? रोक दिया जाएगा। उसी तरीके से जब प्रभु आपको बढ़ाने लगता है, जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं, तो दुष्टात्मा के द्वारा, शैतान जो है दुष्टात्मा के द्वारा आपके विचारों पर प्रभाव डालना शुरू करता है, और वो उस घास के समान होते हैं, वो विचार जो कि आपके पनपने को, आपकी ग्रोथ को रोकने में काम करते हैं। और वो जो दुष्ट आत्मा है वो आपको पागल करार दे देती है, यानी कि पागलपंत की हद तक वो करने लगती है। क्या है यहां पर देखें, तब उसने दृष्टांत में कहा, किसी धनवान पुरुष की भूमि में बहुत अधिक उपज हुई। वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान नहीं है। उसने कहा मैं ऐसा करूंगा, अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और संपत्ति रखूंगा।
अब क्या है कि ना वो अलग अलग तरीके से आज ये संसार ना बखारी, संसार में लोग बखारी ने अशिष्ट बनाते हैं। अपने अशिष्ट मतलब जो कुछ चीजों को रख लेते हैं, सोना खरीद कर रख लिया, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद कर रख ली है? क्योंकि मेरे पास इतना होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं ना अच्छे से चैन के साथ जीऊंगा। यही तो है, एक व्यापार कर रहे दूसरा व्यापार कर लिया, चलो है ना इसमें से आएगा। कहने का मतलब एक्सटेंशन ना करना शुरू कर देते हैं और वो अपने अशिष्ट तैयार करते किस लिए? क्योंकि ताकि उनके बुरे वक्त में वो काम आए। वो बुरे वक्त के लिए भी परमेश्वर अलग से बताता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन कुछ इस मेंटेलिटी के लोग होते हैं इस संसार के अंदर कि जिनको सोचते हैं कि अब तो ये है ना मेरे बस में है और मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो यहां पर ये व्यक्ति कहता है कि मैं पुरानी बखारियों को तोड़ दूंगा, अब नई बखारियां बनाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और संपत्ति रखूंगा। तब मैं अपने प्राण से कहूंगा, प्राण मतलब क्या है? शरीर, खा पी। प्राण मतलब ये शरीर जो लहू में बहता है, यही प्राण है। जब ये लहू नहीं रहेगा आपके शरीर के अंदर तो आपका प्राण खत्म है। तो ये शरीर किसे कहेगा? अब खा, अब तो चैन के साथ, यानी इतना पैसा है मेरे पास में कि अब मैं चैन के साथ खा सकता हूं। क्या पता डायबिटीज हो जाए, क्या पता तू है ना चलते हुए टांग टूट जाए, चल फिर ना पाए, क्या पता तेरा है ना कि तुझे बीपी की शिकायत हो जाए, क्या पता तुझे हार्ट अटैक आ जाए, क्या पता तुझे लकवा मार जाए, क्या पता तुझे कैंसर हो जाए, क्या पता तुझे एड्स हो जाए। अब कौन सी बीमारी है, वो पैसा क्या तेरे काम आएगा? अब फ्लड आ गया और वही बह गए, जैसे केदारनाथ में बह गए। अभी है ना उत्तराखंड में है ना कितने मकान बह गए, बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई थी, लेकिन है ना वहां पर ऋषि गंगा एक बांध टूटा, ऋषि गंगा नदी है ना, एक और नदी है, वो सारी है ना बंद हो गई और बह गई। वो फ्लड आ गया, कितने सैकड़ों लोग मारे गए। कहां पर गया वो धन संपत्ति? अभी जापान में भूकंप आया है, आपको मालूम है? जापान के अंदर भूकंप आया, अभी तजाकिस्तान में भूकंप आया, अभी है? दो दिन के अंदर दो जगह, दो देशों में बड़ा है ना भूकंप आए हैं। मतलब आपको आप पता रखिए कि क्या हुआ। तो जिंदगी का कोई भरोसा है कि कब क्या हो जाए, क्या मालूम है? तो इसलिए वो कहते हैं कि अब मेरे प्राण से कहूंगा कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और आनंद मना। लोग किस लिए ना धन इकट्ठा कर रहे हैं? अब कहेंगे पादी साहब आप भी तो है ना कुछ कुछ ना बनाते रहते हैं। भाई मैं उतना ही बनाता हूं जितनी मुझे जरूरत है, उससे ज्यादा कभी नहीं। बाकी सब में है ना खत्म, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। अगर मान लीजिए आज मेरा शरीर साथ देना बंद कर दे, मैं चलना फिरना बंद हो, तो कौन है ना मुझे देखने आएगा? अगर परमेश्वर साथ है तो मेरे शरीर की रक्षा करेगा। हालेलुया। अगर वो साथ है तो वो कहते हैं मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, ना तो तू दिन के भय से और न रात के आतंक से तू डरेगा। कोई मरी तुझ तक, तेरे डेरे तक नहीं आएगी। और जब ये सब नहीं आएगी तभी तो मैं उस आनंद उठाऊंगा। अब ये मरियां आने लगी, ये बीमारियां आने लगी, ये चिंताएं आने लगी, ये तमाम ना उलझने आने लगी, तो इसका मतलब उस पैसे का क्या लाभ होगा? धन आपको कमाना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं कमाना चाहिए। और जो नहीं कमाता, जो काम ना करे, वो रोटी भी ना खाए। बहुत सीधी सी बात है, बाइबल कहती है काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए उसका भी तरीका है। मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, लेकिन उस हाय तौबा के साथ नहीं करता। हाय मैं दुनिया का अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, हाय मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। उसको लोग बोलते पागल। और जो पैसे की बखान करे वो पागल व्यक्ति, ध्यान रखिए, जो पैसे का बखान करे वो पागल व्यक्तियों में शुमार होता है, क्योंकि वो पतन का कारण हो जाता है और आत्मिक पतन हो चुका होता है उसका। क्योंकि पैसा इंसान के जीवन नहीं खरीद सकता। पैसे से अशिष्ट खरीदी जा सकते हैं, पैसे से ना कुछ भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, शरीर की पूर्ति के लिए कुछ खरीदी जा सकती है, लेकिन जीवन नहीं खरीदा जा सकता। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इस पैसे से जीवन खरीद लिया हो।
लेकिन कुछ लोग पागल ऐसे हैं जो आज भी है ना अपने लिए जीवन खरीदने में लगे हैं। आप देखिए अमेरिका के अंदर ऐसे ऐसे कैप्सूल तैयार कर दिए गए हैं कि वहां पर मरने के बाद भी उनकी डेड बॉडी को रखा है, जो अरबों डॉलर है ना उनको खर्च करके वो कैप्सूल को रखा है, ताकि बाद में जब है ना वो जिंदा होंगे तो उनके अंदर है ना वही शरीर, वही रूप, वही रंग होगा, वो सुरक्षित रहे। तो इस तरीके की विचारधारा के लोग भी हैं। और पैसा जो है वो बहुत जरूरत की चीज है हमारी। रोटी खानी है हमें, कपड़ा पहनना है हमें, घर में रहना है हमें, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, ये आवश्यकता है हमारी। इतनी आवश्यकता परमेश्वर पूरी कर दे, आपसे ज्यादा धन्य व्यक्ति कोई नहीं है। और जब अधिकता हो जाए, कहते हैं अति हर एक चीज की क्या होती है, बुरी होती है। अति जो है गुनाह की हमारी विचारधारा को प्रभावित करती है, परमेश्वर के प्रति हमारी विचारधारा को प्रभावित करती है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हालेलुया। किसका होगा पता ही नहीं है। आपको मालूम है कितने सारे फिल्म इंडस्ट्री में है ना ऐसे हीरो हीरोइन रहे जिन्हों का बहुत सारी संपत्ति है ना छोड़ करके गए, उनके बाद उनका कोई लेने वाला नहीं है। इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई लेने वाला नहीं था। किसके लिए छोड़ करके गए वो पता ही नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग अगर धन संपत्ति भी आ जाए तो उसको अपने ऐसो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप याद देखिए, आपके आसपास एक जगह है, बेगम समरू ने ना एक ऐसी जगह बना दी जो आज तक है ना इतिहास में ना नाम दर्ज है उसका। आप देखिए ना मेरठ में जाकर के, मेरठ के पास सरदना एक जगह है, वहां पर ना एक बहुत बड़ा ना चर्च बना है, बहुत बड़ी ना मतलब बहुत बड़ी जागीर है वो। और बेगम समरू उनका नाम था, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, और वो रानी थी वहां की। और जब यीशु मसीह को जान लिया तो उन्होंने अपने जीवन में क्या किया कि सब कुछ परमेश्वर के लिए किया, और आज तक उनका नाम इतिहास में है, सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। याद करती हैं, पीढ़ियां याद कर रही हैं। आप कुछ ऐसा करके जाएंगे? नहीं, आप तो ना, आप और मैं तो क्या सोचते हैं, बिल्डिंग बनाएंगे, मेरे बच्चों के लिए रहेगी, बच्चों के बच्चों के लिए रहेगी। ये पागलपन है। एक कहावत ना है, मेरी पत्नी है ना हमेशा बोलती है, मैंने बचपन से भी सुनी है, लेकिन उससे तो मैं हमेशा है ना सुनता रहा, बहुत सालों तक मैंने सुना, पूत का पूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत जोड़ने की किसी भी सूरत में जरूरत नहीं है। आप संस्कार अच्छे दे दीजिए, अपने आप बना लेगा वो। आप जोड़ करके कितना है ना दे सकते हैं आप। अब हो सकता है कि मान लो उसको ऐब लग जाए तो मालूम चला कि आप जो है ना जोड़ करके जा रहे हैं, आपके जाने के 1 महीने के बाद ही वो खत्म है। अभी ऐसा ही हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर उस प्रक्रिया को अपनाएं जो परमेश्वर की है। मैं दूसरा व्यक्ति के बारे में बताता हूं। एक व्यक्ति बाइबल के अंदर मिलता है, मैं स्क्रिप्चर नहीं निकलवाऊंगा, आप उसको जानते हैं। वो क्या है, एक व्यक्ति आता है और वो कहते हैं कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मैं शांति पाने के लिए क्या करूं, मैं जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो वो कहते हैं कि तू जा अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे, और मेरे पीछे हो ले। और जब उसने कहा मेरे पीछे हो ले, तो वो क्या हुआ, उदास होकर के चला गया, तो पीछे नहीं आया, क्योंकि उसको धन से प्यार था। तो जो लोग धन से प्यार करते हैं वो धन के पीछे भागते हैं। और यहां पर ना ये भी एक इविल स्पिरिट की ऐसी है, जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो धन आपके पीछे आता है। ये आपको मैं बताता हूं, जब जिस चीज के पीछे आप भागने लगते हो वो चीज आपसे भागने लगती है। आप कर्म करने लगिए, कर्म का प्रतिफल मिलेगा। बीज बोना शुरू कर दिए, वो अंकुरित एक दिन जरूर होगा। लेकिन आज आप चाहें इंस्टेंटली अगर कुछ चीज मिल जाए, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम नहीं है ये दूसरा व्यक्ति क्या है, सैड मैन है। इसलिए कुछ लोग जो है वो है ना दान अगर है होता भी है तो भी ना दान नहीं करते, तो भी गरीबों की सुधि नहीं लेते, तो भी लोगों को है ना लोगों की भलाई नहीं करते।
क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर मैंने कर दी तो मेरे पास से कम हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि जब तक बोएंगे नहीं तब तक आप काटेंगे नहीं। परमेश्वर कहता है कि आप बोएं और उसके बाद काटें। तब है ना, बिना काटे अगर आप बो रहे हैं या बिना बोए काट रहे हैं, सॉरी, बिना बोए अगर आप काटने की यत्न कर रहे हैं तो ये आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। परमेश्वर कुछ चीजें बिना बोए भी दे देता है। जिन चीजों के बारे में आपने सोचा नहीं वो विचार है ना आपके अंदर आते, परमेश्वर आपके लिए रास्ते बना देता है और अपने आप है ना वो होते रहते हैं। बहुत सारे रास्ते है ना हम लोगों को वो मुहैया कराता है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर को पहला स्थान देना जरूरी है। और जो उसको देगा पहला स्थान वो ग्रोथ करेगा। और वो वास्तव में वो व्यक्ति है, वो परमेश्वर है जो हर एक व्यक्ति को ऊपर ले जा सकता है। ये दूसरा व्यक्ति है जो सैड मैन है, जिसको धन से ही प्यार है, वो है ना चुपका रहता है ना, मैं किसी को नहीं देना चाहता, ना दान देना चाहता, ना भला करना चाहता। एक तीसरा व्यक्ति है ग्लेड मैन, जो आनंदित व्यक्ति है, जो है ना एक वो यीशु को केवल क्या करता है, देखना चाहता है। अब उसके अंदर पैसे की धनवान है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो यीशु को केवल देखना चाह रहा है। वो जक्कई नाम का व्यक्ति, लुका में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कह रहे, देखना चाहता हूं कि वो प्रभु कैसा है। लेकिन आज प्रभु को नहीं देखना चाहते आप लोग, धन को देखना चाहते हैं, लोग दूसरी वस्तुओं को देखना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहते हैं, सेलिब्रिटीज को देखना चाहते हैं, नेताओं को देखना चाहते हैं। यीशु को कोई नहीं देखना चाहता। और जब यीशु को देखना चाहेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, क्या आ जाएगा, एक नई बात आ जाएगी और यीशु आपको देखने आ जाएगा। आप यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु आपके पास आ जाएगा, आपका नाम लेकर के बुलाएगा और फिर एक बदलाव आएगा आपके जीवन के अंदर। वो कहेगा अगर मैंने कोई बुराई की है, बुराई से कुछ कमाया है, तो उसका मैं क्या करता हूं, 4 गुना भेज, और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। क्यों? कौन आ गया? उद्धार आ गया, नहीं छुटकारा आ गया। अब है ना वो जीवन में कभी भी घटी में नहीं रहा। जक्कई के पास कभी पैसे की कमी नहीं हुई, क्योंकि उसने बोना भी शुरू कर दिया और बांटना भी शुरू कर दिया, क्योंकि यीशु आ गया ना। तो यीशु जब आ जाए तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन को देखिए, कौन सी स्टेज पर हैं आप। और ये सब इविल स्पिरिट्स के अधीन रहकर के विचारों पर हमारे प्रभाव रहा। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, मैं पिछली बार में बता रहा था ये दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती हैं। जिसने यीशु का नाम लिया है, वो यीशु का नाम लेने वाला व्यक्ति, जो कोई भी यीशु के नाम को पुकारता है, उसके अंदर एंट्री नहीं करेगी। वो बहुत गौर से सुने इस बात को, बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूं। यीशु का नाम जानता है वो व्यक्ति, उसके अंदर एंट्री नहीं करेगी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके विचारों पर ना अपना कंट्रोल करेगी। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए धूप निकली है, आप है ना गर्मी के मौसम में है, तो गर्मी के मौसम में आप देखते हैं कि धूप होती है, तो जब वो व्यक्ति धूप में जाता है वो झुलस जाता है। वो व्यक्ति क्या होता है? झुलस जाता है। लेकिन जब आप घर के अंदर रहते हैं तो आप उसकी तपिश से बच नहीं सकते। वो तपिश आपको भी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि धूप है और वो प्रभावित करती है आपको, और आपके बाहरी आवरण को वो न ढक करके तो रखती है, लेकिन फिर भी प्रभावित करती है। और एक समय आता है कि जब आप एक ना ऐसे कमरे में चले जाते हैं जहां पर कूलर लगाया हो, एसी लगाया हो, तो आप उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। समझ गए? तो जब अगर आप है ना ऐसी नॉर्मली रहेंगे तो आपकी वो तपिश जो है बरकरार लगती रहेगी, गर्मी का एहसास होता रहेगा। लेकिन जब आप कूलर में चले जाएंगे तो आपने एक प्रोटेक्शन ले ली, एक ठंडी हवा की, अब वो गर्मी आपको नहीं लग रही है। आप एसी में चले गए तो आपको गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन गर्मी तो बाहर है। उसी तरीके से दुष्ट आत्माएं आपके चारों तरफ रहती हैं, आपके विचारों पर प्रभाव डालती हैं, आपके अंदर नहीं आती हैं, आपको तपिश महसूस हो रही होती है। अगर आपको बचना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसे रूम में जाना पड़ेगा जहां पर ठंडा हो
और वो तपिश आपको ना लगे। और वो ठंडा रूम कौन सा है? वो आपकी ऊपरी कोठरी है, जब इसमें आप प्रार्थना करने का जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु को ऊंचा उठाएंगे, तब आपको वो तपिश नहीं लगेगी। सेम प्रक्रिया अगर है ना, उसको एग्जाम्पल को देखें, बारिश को देख लें, बारिश भी ऐसी रहेगी। और बारिश के मौसम में बाहर बारिश हो रही होती है, लेकिन आप बारिश में भीग नहीं रहे हैं और आपको एहसास हो रहा होता है क्योंकि घर के अंदर नमी आ रही होती है। लेकिन एक ऐसी जगह होती है आपके घर के अंदर जिसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आती है, उस बारिश का कोई ना काम नहीं होता है और आपका वो कमरा बिल्कुल ना सही रहता है। तो आपको उस कोठरी की जरूरत है आज, ताकि आप परमेश्वर के साथ रह सके। परमेश्वर भला है। इन 3 तरीके के लोगों में से आपको कौन सा व्यक्ति बनना है, यह आपको निर्धारित करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुष्ट आत्माएं आपके विचारों पर कब्जा कर रही हैं, आपको ना पागल बना रही हैं, आपको सैड मैन बना रही हैं या मैड मैन बना रही हैं, यह आपको देखना है। अगर आपको ग्लेड मैन बना रहा है कोई आत्मा, तो इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहे हैं। और ग्लेड मैन वही व्यक्ति है, अगर यीशु है तो मेरे लिए सब आनंद की आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।